चलिए सीधे भारतीय बाजार के एक बहुत बड़े कैपिटल शिफ्ट का गहरा एनालिसिस शुरू करते हैं। ये कहानी है 200 अरब डॉलर के उस शैडो रोटेशन की जो भारत के फिजिकल एआई लेयर के भविष्य को तय कर रहा है। एक तरफ दलाल स्ट्रीट पर रिटेल इन्वेस्टर्स में निफ्टी 50 की बिकवाली को लेकर घबराहट है, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग कहानी है। ये एनालिसिस उस छिपे हुए ट्रेंड को उजागर करेगा जिसे ज्यादातर लोग देख नहीं पा रहे हैं। रकम कितनी? पूरे 200 अरब डॉलर। ये वो भारी भरकम रकम है जो भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लगाई जा रही है, और स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं। तो चलिए इसी शैडो एफआई रोटेशन की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी रिटेल मार्केट की घबराहट के बीच बहुत शांति से अपनी जगह बना रहा है। अब ये जो डेटा सामने है, ये ही इस पूरी कहानी का दिल है। जरा देखिए कैसे एफआईआईज ने पारंपरिक आईटी सर्विसेज से करीब-करीब 74,700 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि एआई पुराने आउटसोर्सिंग मॉडल्स को खत्म कर देगा। और ये पैसा जा कहां रहा है? पावर और यूटिलिटी सेक्टर में। सिर्फ एक महीने में लगभग $500 मिलियन का इनफ्लो। ये सीधा संकेत है कि फिजिकल एआई लेयर बनाने की तैयारी जोरों पर है। तो ये फिजिकल एआई लेयर आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जैसे कि बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी बीईएसएस, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ग्रिड। यही वो बुनियाद है जो एआई को चलाने के लिए जरूरी भारी भरकम बिजली सप्लाई करेगी। स्मार्ट मनी का असली खेल पब्लिक मार्केट के शोर शराबे में नहीं, बल्कि ऑफ एक्सचेंज डेटा में छुपा है। ईपीआई यानी इंडिया अर्निंग्स फंड को ही ले लीजिए। इसका पुट कॉल रेशियो सिर्फ 0.11 है। इसका मतलब है कि बाजार में तेजी को लेकर जबरदस्त भरोसा है। और तो और, डार्क पूल्स में $39.50 के लेवल पर लगातार खरीदारी हो रही है। मतलब बड़े खिलाड़ी इस कीमत से नीचे बाजार को जाने ही नहीं देना चाहते। तो ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा है, पर सवाल यह है कि ये कैसे हो रहा है। इसके लिए हमें टेक्निकल सेटअप को डिकोड करना होगा। चलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और मैक्रो फैक्टर्स की दुनिया में उतरते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के टेक्निकल चार्ट पर एक नजर डालते हैं। आरएसआई 41.4 पर न्यूट्रल है, पर एमएसीडी -7.5 के साथ एक मजबूत बेरिश सिग्नल दे रहा है। स्टॉक अपने पिवट लेवल 938.83 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो पहली नजर में सब कुछ थोड़ा कमजोर लगता है ना? अब जरा पावर ग्रिड कॉर्प को देखिए। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। आरएसआई तो 50.49 पर न्यूट्रल है, लेकिन एमएसीडी 1.7 पर सेंटर लाइन के पास है, जो एक संभावित रिवर्सल मतलब ट्रेंड बदलने का इशारा हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल निवेशक इन्हीं बारीक संकेतों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, एक टेक्निकल डाइवर्जेंस। भले ही मोमेंटम इंडिकेटर्स मंदी दिखा रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल निवेशक चुपचाप रिटेल बिकवाली को खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं वीवाप एक्यूमुलेशन। मतलब वो दिन के एवरेज प्राइस पर धीरे धीरे बड़ी क्वांटिटी उठा रहे हैं ताकि कीमत में कोई बड़ा उछाल ना आए। स्मार्ट मनी कमजोरी में खरीदारी कर रहा है। अब मैक्रो लेवल पर एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक कोने में है यूएस फेडरल रिजर्व, जो बढ़ती महंगाई के चलते ब्याज दरें ऊंची रखने के मूड में है। इससे डॉलर मजबूत होता है और भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी कर्ज महंगा। और दूसरे कोने में है हमारा आरबीआई, जो 8.05% पर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिक्विडिटी यानी पैसों का फ्लो बनाए रख रहा है। और इस लिक्विडिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत का 372 गीगावाट का सोलर टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। इसे पूरा करने के लिए चाहिए 144 से 171 अरब डॉलर के बीच की भारी भरकम पूंजी। ये मैक्रो माहौल ही तय करेगा कि ये पैसा कितनी आसानी से मिलेगा। तो ये सब देखते हुए आगे क्या हो सकता है? चलिए इस निवेश थीसिस की 3 अलग अलग सिनारियोस पर बात करते हैं। एक बुल केस, एक बेयर केस और एक ब्लैक स्वॉन। सबसे पहले बेस्ट केस सिनेरियो यानी बुल केस। आरबीआई और फेड मिलकर ब्याज दरों में कटौती करते हैं, जिससे कंपनियों के लिए पैसा जुटाना सस्ता हो जाता है और एफआईआईज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा झोंक देते हैं। अब देखते हैं इसका उल्टा यानी बेयर केस। दुनिया भर में महंगाई काबू में नहीं आती, कर्ज महंगा होता जाता है और रिन्यूएबल स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली आती है। और फिर आता है वो सिनेरियो जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, ब्लैक स्वान। मतलब एआई डेटा सेंटर्स के भारी लोड के कारण मुंबई जैसा कोई बड़ा ग्रिड फेलियर हो जाए और सरकार तुरंत नए परमिट्स पर रोक लगा दे।
और ये जो ब्लैक स्वान का डर है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। हमें याद रखना होगा कि मुंबई में पहले भी ग्रिड फेल हो चुके हैं। एआई का बढ़ता हुआ लोड हमारे पावर ग्रिड्स के लिए एक बहुत बड़ी और असली चुनौती है। तो इतनी अनिश्चितता के बीच एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? यहीं पर काम आता है एक डिसिप्लिन्ड क्वांट बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर चलते हैं। सवाल सीधा सा है, इस तरह के कैपिटल इंटेंसिव और वोलेटाइल ट्रेड में अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसका जवाब कुछ सीधे साधे नियमों में है। रूल नंबर 1, अपने कैपिटल को बचाने के लिए एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। रूल नंबर 2, जब एफआईआई का पैसा तेजी से आए तो मुनाफे को लॉक करने के लिए डायनामिक ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाएं। और रूल नंबर 3, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेवल्स को हर हाल में सम्मान दें। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए ये जरूरी सपोर्ट लेवल हैं S1 922.67 और S2 913.13। ये नंबर ध्यान से देख लीजिए, 92267। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि अदानी एनर्जी के लिए एक बहुत जरूरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। इस लेवल को समझना और इसके हिसाब से काम करना ही असरदार रिस्क मैनेजमेंट है। तो बॉटम लाइन ये है, जब रिटेल मार्केट निफ्टी की हेडलाइंस में उलझा हुआ है, असली पैसा, असली अल्फा तो ग्रिड में बन रहा है। असली मौका वही है जहां बड़ी पूंजी खामोशी से अपना काम कर रही है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अगले एनालिसिस के लिए कौन से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का बैक टेस्ट देखना पसंद करेंगे। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, इसी तरह के इंस्टीट्यूशनल ग्रेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।